Guys, if we have a glance on practical angle, then both these courses cannot be compared. But आप सबकी emails and comments की खातिर I came up with this exclusive video. One more thing which motivated me for this video is that it's completely understandable कि अगर मेडिकल सेक्टर में बेस्ट पोजीशन पर जाना है और वो प्लान अगर नहीं हो पा रहा है, मीन्स फॉर एन एग्जांपल कि नीट अगर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो मेडिकल सेक्टर में ही कुछ और करने की तलाश जारी रहती है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के कोर्सेज के बीच में कंफ्यूजन होना लाजमी है। इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करने के लिए आई विल यूज द कंपेरोमीटर, मीन्स दो पैरामीटर्स रखेंगे जिसके अंदर 3-3 पॉइंट्स हैं और 3-3 पॉइंट्स के आधार पर इन दोनों कोर्सेज को पॉइंट्स देंगे एंड इन दी एंड टोटल स्कोर से यू कैन हैव एन एस्टिमेशन, मीन्स आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू। सो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहला पैरामीटर है कोर्स इटसेल्फ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लेंथ एंड फीस। जहां पर बी फार्मेसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, वहीं पर BHMS 5.5 साल का कोर्स है इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप। जहां पर बी फार्म की फीस भारत में वेरी करती है फ्रॉम 15,000 टू 1 लाख पर ईयर, वहीं पर BHMS की फीस वेरी करती है फ्रॉम 30,000 टू 2 लाख पर ईयर। ये दोनों ही जो फिगर्स हैं इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्यूरिकुलम, जहाँ पर बी फार्मेसी के अंदर आप केमिकली सिंथेसाइज्ड एलोपैथिक ड्रग्स यानी एलोपैथिक दवाएं के बारे में सारी स्टडीज़ करते हैं, मीन्स उनकी रिसर्च से लेके उनको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने तक, उसके बाद उनकी फार्माकोलॉजी दैट इज़ थेरापेटिक एंड साइड इफेक्ट से ले करके उनके लॉज यानी कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस तक पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ बी फार्मेसी में एक और सब्जेक्ट है दैट इज़ द फार्माकोग्नोसी, जिसमें आप हर्बल ड्रग्स यानी कि जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं उनका भी एंगल को एक्सप्लोर करते हैं। इसी के अगेंस्ट BHMS में आप पढ़ते हैं कंप्लीटली अबाउट वो ड्रग्स जो कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स के सोर्सेज से आती हैं, मीन्स ऑल द ड्रग्स एंड मेडिसिन्स विच कम्स फ्रॉम कंप्लीटली नेचुरल सोर्स। तो क्यूरिकुलम के अगर पैरामीटर इस पॉइंट को हम देखें तो दीज कोर्सेज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नंबर 3 जो पॉइंट है इस पैरामीटर के अंतर्गत वो है अवेलेबिलिटी। समूचे भारतवर्ष में जहाँ पर बैचलर इन फार्मेसी कोर्स को 3,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कॉलेज सर्व करते हैं, इंस्टीट्यूशन सर्व करते हैं, वहीं पर BHMS के कॉलेजेस, नंबर ऑफ कॉलेजेस 225 या 230 ही हैं। इसका मतलब है कि टेकिंग एडमिशन इन BHMS इज मोर टफर देन बी फार्मेसी। सो गाइज, इस पैरामीटर दैट इज द कोर्स इटसेल्फ, इस पैरामीटर के अंदर जो तीनों पॉइंट्स थे दैट इज द लेंथ, फीस, क्यूरिकुलम एंड अवेलेबिलिटी के आधार पर देखें तो बी फार्मेसी को मिलते हैं 5 में से 4 पॉइंट्स और BHMS को मिलते हैं 5 में से 3 पॉइंट्स। इसके बाद गाइज नेक्स्ट पैरामीटर है इज द करियर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है स्कोप एरियाज। BHMS करने के बाद जो स्कोप एरियाज हैं वो मेजरली 3 हैं। सबसे पहला है पर्सनल क्लिनिक, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 2 इन एकेडमिक्स, मीन्स एज अ फैकल्टी इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बोथ। इसके बाद तीसरा है रिसर्च लेबोरेटरीज में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, लेबोरेटरीज लाइक CCRH, CCIR, CI, CRIS या फिर हैनीमैन होम्योपैथी रिसर्च लेबोरेटरी। और दूसरी तरफ बी फार्मेसी करने के बाद जो स्कोप एरियाज हैं वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हायरार्किकल डिपार्टमेंट्स लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस ऑप्शन लाइक रिटेल, होलसेल, फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। और साथ ही साथ जो पहला पॉइंट मैंने बोला कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी में स्कोप ओपन होता है। पॉइंट नंबर 2 इज क्रेडिबिलिटी मीटर। कहने का मतलब कि बी फार्म करने के बाद आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे और BHMS करने के बाद आप एक डॉक्टर कहलाएंगे। हमारी समाज सोसाइटी में डॉक्टर कहलाने का क्रेडिबिलिटी मीटर थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है। लेकिन इससे जुड़ी एक बात जो कि थोड़ी सी परेशानी वाली है कि डॉक्टर का मतलब किस फील्ड का डॉक्टर, मीन्स ऑन एन एवरेज हमारे समाज सोसाइटी में एलोपैथिक मेडिसिन थ्रू MBBS डॉक्टर की कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब अगर 10 लोगों को, एग्जाम्पल के तौर पर 10 लोगों का हेल्थ इश्यूज़ है तो उसमें से 9 लोग एलोपैथी की तरफ प्रेफर करते हैं और शायद कोई एक ही है जो होम्योपैथी की तरफ इंटरेस्टेड होता है। और ये पॉइंट BHMS के डॉक्टर वाले क्रेडिबिलिटी मीटर को थोड़ा सा हिंड्रेंस पहुंचाता है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज लेवल ऑफ सैचुरेशन। समूचे भारतवर्ष में जहां पर BHMS में
225 कॉलेज में से हर साल 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट पास आउट होते हैं। वहीं पर बी फार्मेसी में 3,500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में से 3 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट होते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि अभी हमने स्कोप एरियाज़ में डाइवर्सिफाइड स्कोप एरियाज़ बैचलर ऑफ फार्मेसी के देखे, तो वो सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो गाइस, करियर के इन तीनों ही पैरामीटर्स, दैट इज द स्कोप एरियाज, इसके बाद लेवल ऑफ सैचुरेशन एंड क्रेडिबिलिटी मीटर को देखें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी को मैं देना चाहूँगा 5 में से 4 पॉइंट्स एंड BHMS को 5 में से 3 पॉइंट्स। सो गाइस, टोटल स्कोर होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी का 10 में से 8 पॉइंट्स एंड BHMS का 10 में से 6 पॉइंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स विच आई हैव प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो, उससे आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। स्टिल कन्फ्यूजन अगर है तो सिंपल एक और तरीका है कि दोनों के सिलेबस को आप परस्यू करें, किस में आपका इंटरेस्ट हो, किस में आपका पैशन जागृत होता है, उसी की तरफ इंटरेस्टेड हो। क्योंकि अगर आप पैशनेटली उस कोर्स को परस्यू करेंगे तो उस आपके फील्ड की अपने करियर में उतना ही अच्छे से एक्सेल और फ्लरिश कर सकेंगे। इसके अलावा इन दोनों कोर्सेज के कंपैरिजन को लेकर के आपके कोई भी कमेंट्स, सुझाव, कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी DM करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और आज स्टार्टिंग मैंने बात नहीं बोला, अभी बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इंक्लूडिंग प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।